एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू निराक्षी व्लॉग्स। और देखिए मेरे साथ कौन है अभी। बैठी हुई उल्टे हाथ से फ़ोन पकड़ रही हूँ तो हाथ काँप रहे हैं, ये वाला ठीक है। तो मम्मी आ चुकी हैं घर में, है ना। मम्मी इज़ इन द हाउस। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। आपको बताओ, आपको हमारे साथ कैसा लग रहा है? ट्रिप के बाद घर में कैसा लग रहा है? ट्रिप की तो याद आ रही है बस। मतलब हमारी इनको याद नहीं आती थी। नहीं, आपकी याद आती थी जब ट्रिप पे थे। हाँ। और आप लोगों के साथ हूँ तो ट्रिप की याद आ रही है। ओके। कितना अच्छा लगा, ये 8-9 दिन ऐसे ही बीत गए। मैं बता तो रही हूँ, यहाँ पे बहुत मम्मी आ चुकी हैं। हम करने वाले मम्मी से बात, बहुत सारी बातें करेंगे। क्या इन्होंने किया, क्या कहाँ कहाँ मतलब डू एंड गई। डोंट है ट्रिप में, और क्या चीज़ ध्यान रखने वाली है। पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए अच्छे अच्छे पूरा वीडियो देखने के बाद, और उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ़ न्यू है तो सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम। सुबह से मम्मी आ गई थी, कल ही आ गई थी। आपने वो व्लॉग देखा होगा जब मैं नानी के यहाँ गई थी और मामी और मैं वेट कर रहे थे, चाय और पकौड़े खा लिए। उसके बाद मम्मी आए। हम इतना नहीं एक्साइटेड हो गए कि कुक एंड ब्लॉग्स में वो पूरी वीडियो बनाई हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खाना खाया और क्या क्या लेके आए, वो ज़रूर चेकआउट करना आप सभी। और प्रसाद में क्या लेके आए, जगन्नाथपुरी से क्या लेके आए, वो सभी आप सभी कुक एंड ब्लॉग्स विद जहाँ में चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने फिर इस वीडियो इस फ़ोन में मतलब इस चैनल में व्लॉग इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया, दोनों सेम हो जाता और सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। आप सभी नोट करें कि हर एक कंटेंट अलग अलग है। कुक एंड ब्लॉग्स और निराक्षी का भले ही साथ में रहते हैं लेकिन कंटेंट सारे ही अलग हैं, है ना मम्मी। बिल्कुल। तो हम करते हैं आगे कंटिन्यू ब्लॉगिंग। कैमरे को मैं स्टेबली रख देती हूँ, अदरवाइज लगता नहीं मुझे कि 10 मिनट तक मैं पकड़ के रखूँगी। नहीं, इस पे टेबल पे स्टेबल करके रख देते हैं, है ना। और फिर बात करते हैं मम्मी से खूब सारी। और आज की भी जो व्लॉगिंग सुबह से क्या कर रहे हैं सारा कुक इन ब्लॉग्स पे डला हुआ है, तो आप सभी चेकआउट कर सकते हैं। इस पे जो व्लॉगिंग डलती है वो डलती है जो व्लॉग्स में नॉर्मली व्लॉग्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाता है ना। मैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती हूँ यहाँ, ऐसे ठीक है। सारी चीज़ें वो सारी रिकॉर्ड कर लेती हूँ मैं जो कि कुक एंड ब्लॉग्स में छूट जाता है। और जो मेन होता है, पता है क्या होता है होता क्या है, हम सभी फ़ोन उठाते ही नहीं है, रिकॉर्ड करते ही नहीं है वो मेन सीन जो कि रिकॉर्ड करने वाला होता है ना। और कभी कभार ऐसा होता है मिस हो जाता है, लेकिन मेरा फ़ोन मेरे हाथ में ही होता है तो मैं उसे ज़रूर रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो एकदम ही अलग कंटेंट आपको इस चैनल पे भी देखने को मिलेगा। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। काम की बातें अब हाँ, करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था पूरा, जितने भी ये दिन यहाँ पे नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने स्टेबली रख दिया है कैमरा और यहाँ पे अब करेंगे मम्मी से बात। तो बताओ जगन्नाथपुरी में कैसा रहा आपका सफर। पहले तो मैं कहाँ कहाँ गई। ये जो ट्रिप था ना बहुत लंबा था। हाँ। और नॉर्मली जो बच्चों को लेके जाते तो वो कर नहीं पाते। हम बड़े बड़े थे तो अच्छे से हो गया। सबसे पहले हम सारे वीडियो सबने देखा हुआ है कि आप सभी, मगर ज्यादा कहते हैं ना प्यार नहीं देते आप लोग ट्रेवल की वीडियो का। और जैसे हम तीर्थ वगैरह करते हैं उसका तो वो भी देखा करिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। हम इंजॉय करते करते एकदम अचानक याद आता है कि रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर रिकॉर्ड करते करते इंजॉय नहीं कर पाते हैं। आप समझ सकते हैं ना। किसी भी वीडियो बहुत सारी रिकॉर्ड चीजें करने में होती हैं। मेहनत तो लगती है। और कहीं भी जैसे ट्रिप पे जा रहे हैं, आपने भी देखा होगा, आप कभी ट्रिप पे जाते होंगे तो ये नहीं होता कि हम फोटोज़ भी क्लिक करवा लेते थे पहले कि चलो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं, वरना उस मोमेंट को एंजॉय करते रहते हैं। वो उस पर ज़्यादा ध्यान होता है कि चलो मोमेंट को एंजॉय कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पे ऑल टाइम कैमरा ऑन रखना, वीडियो बनाना काफ़ी मेहनत लगती है। लेकिन कोई बात नहीं, इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। किसी किसी को जगन्नाथपुरी जो गया होगा, सब कुछ पता होगा, उन्हें नहीं देखना होगा। तो जितने भी व्यूअर्स ने प्यार दिया उन सभी को तो बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि अच्छे व्यूज़ अच्छे आए। उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए जितने एक्सपेक्ट किए थे, बट कोई बात नहीं, हम मेहनत तो कर ही रहे हैं, करते रहेंगे। आप सभी को वीडियोस धीरे धीरे ज़रूर अच्छी लगेंगी हमारी, और कंटेंट हम बहुत अच्छा लाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो मम्मी गई थी जगन्नाथपुरी सबसे पहले और वहाँ पे बहुत मज़े किए मम्मी ने। 2 दिन बहुत बीचेस पे भी गई थी। मैं पुरी की एक मतलब अच्छी बात ये बताना चाहती हूँ कि लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे लोग बहुत अच्छे, लोग जहाँ भी गए हमें बहुत अच्छे लगे।
मगर पुरी के अच्छे हैं, है ना। नहीं समझ में आएगा आपको तो वो थोड़ा सा बंगाली टच में हिंदी बोलते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो बंगाल के नीचे उड़ीसा हो जाता है ना। नहीं कहते पूरी का जो खर्चा चल रहा है, घर का चल रहा है, वो बंगाली लोगों से ही चल रहा है। ओके, बंगाली लोग बहुत जाते हैं पूरी। ओके, है ना, पूरा सही है। और मैं ये और बताना चाहूँगी, ये सभी रसगुल्ले खा के आए वहाँ पे कहते हैं कि बहुत अच्छे रसगुल्ले होते हैं, सस्ते सस्ते मिठाई छोड़ो, की सारी बहुत चीजें अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ होती है वहाँ पे, और कुछ ऐसी होती है दूध के प्रोडक्ट ना, तो हम कहाँ लाते और कह रहे यहाँ वैसे मिलते नहीं है, नहीं वो तो मैंने बस कहा अलग ही लेके क्यों नहीं आए, मतलब क्योंकि आपको जाके खाना पड़ेगा। तो मैं और झाजी भी प्लान कर रहे हैं। झाजी ने जैसे वीडियोस देखी ना, और जब मैंने बताया तो झाजी ने कहा ठीक है हम भी चलेंगे, हम भी उनको थोड़ा ट्रेन जर्नी अच्छी नहीं लगती, 2 दिन की हो जाती है तो 1 दिन वाली या 8-10 घंटे वाली ट्रेन जर्नी ठीक लगेगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अदरवाइज कह रहे कि हम कभी चलेंगे फ्लाइट से जाएंगे, फ्लाइट से जाओ और प्लान करेंगे जल्दी। तो मैं और झाजी भी जाने वाले हैं, तो उसके भी व्लॉग्स आएंगे, जरूर बने रहे। अभी तो काशी गए एक चीज वहाँ ध्यान रखिएगा कि स्टेशन पे ना आपको ऑटो ड्राइवर मिल जाते हैं कि हम आपको लॉज ले चलते हैं, हम आपको होटल तक ले चलते हैं, मगर वो बहुत झूठे होते हैं। हमारे साथ काशी में भी ये हुआ था, पता है आपको, हमें इतना दूर उन्होंने मतलब वही लॉज गेस्ट हाउस दिया कि बता नहीं सकती, वहां से 150-200 रुपया लगता था आने में, और सोचो हम कितनी बार आए। हाँ, ये हो जाता है। देखो जैसे जो पहली बार जा रहा है ना, मैं बताती हूँ आपको, हम भी काशी पहली बार गए थे, इतना ज़्यादा रोड का, इतना ज़्यादा लोकेलिटी का पता नहीं होता है, ठीक है। वो क्या कहेंगे पैदल ही है, बस 5 मिनट लगेगा यहाँ से वहाँ जाने में, पैदल ही है। वो लोग कह रहे थे कि 100 रुपये लगेगा, मगर किसी ने ऐसे 100 रुपये नहीं लिया। हम जहाँ रुके थे वहाँ से 200 रुपये किराया था एक तरफ का, और 200 एक तरफ का। हम 4 बार गए थे, समझ लीजिए, आना जाना। तो चलिए वो अलग बात होती है। दूसरी इनकी ये वो गंदी बात होती है कि वो ये कहेंगे ना, मंदिर के पास के धर्मशाला वगैरह, जितने भी धर्मशाला है, होटल वगैरह है, वो खाली नहीं है, भरे हुए बता देते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। अच्छा। भरे नहीं होते। तो आप खुद ना ऑटो एक जगह पे उनको कहीं मतलब कि ड्रॉप कर लो, और मैंने ड्रॉप करे, तो ये देखा है कि आप ऑनलाइन भी बुक करके जा सकते हो। मंदिर के पास लेने में बहुत मजा है, मंदिर के पास ही आप रहिए, मैं यही एडवाइस दूंगी। और ऑटो ड्राइवर के उसमें मत रहिएगा, अपने आप सर्च कर लीजिए कि कहाँ पे क्या है। मतलब ऑटो वाले झूठे होते हैं। हाँ, हम लोगों का ये था, बिहार भवन भी था, हमें पता नहीं था बिहार भवन है, वहाँ पे जाओ तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता जितना वहाँ रेंट ज़्यादा लग जाता है ना होटल वगैरह का। तो ये एक बुरी बात लगी। और दूसरी बुरी बात ये है भुवनेश्वर की, अच्छी तो बहुत सारी, भुवनेश्वर की, सॉरी पुरी की अच्छी, बुरी ये बात है कि वहाँ जो पंडित लोग होते, पंडा, वो बहुत ठग का काम करते। ये हर तीर्थ स्थल पे होता है। वहाँ से फिर भुवनेश्वर कुछ क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ आप बताओ, कुछ अगर क्लाइमेट से ये रिलेटेड बताएं कि एक बेडशीट जरूर लेके जाएं, कहीं भी कभी भी बारिश हो जाती है और रूम में रहेंगे आप, तो ट्रेन से आप अगर जा रहे हैं तो थोड़ा ट्रेन में भी अब क्या होता है, अगर आप सेकंड टायर में भी लिया है आपने या फर्स्ट टायर में भी लिया है वैसे तो अब देने लगे हैं, बट स्टिल अपना एक कैरी करके जाएं, जब तक ना मिले तब तक तो आप अच्छे से। और अगर लोकल है वहाँ के, तो आप जो बस जाती है ना वहाँ पे भुवनेश्वर वगैरह टूर कराने के लिए, जो 4-5 पॉइंट लेके जाती है, वो ना करें। अच्छा। अपनी कार से जाएं, भले ही आप शेयरिंग कर ले, अपने से जाएंगे ना तो ये होता है कि आपको टाइम जितना यहाँ पे देना है इतना ही देना है। एक पहाड़ी पे ले गए, वहाँ पे 2 घंटे रोक दिए, बस को रोक दिया उन्होंने, और वो बीच का जो था वहाँ पे हमें सिर्फ आधा घंटा भी नहीं, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो इससे बेटर है कि आप सभी अपना खुद कर लें, अपना पर्सनल टेम्पो कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। और बाकी इसके बाद मम्मी भुवनेश्वर गई थी, सारे व्लॉग्स चेकआउट कर सकते हैं आप सभी। आंध्र प्रदेश में श्रीशैल पर्वत पे श्रीशैलम नहीं, भुवनेश्वर के बाद हम विजयवाड़ा गए थे। विजयवाड़ा में एक बहुत अच्छी चीज लगी, दुर्गम्मा टेम्पल की। इतना रश,
मतलब लेकिन उसका सिस्टम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से मुझे मैनेज लगता कर है रखा था हमें भी लोगों देखना ने। चाहिए। वो आपने अपने ही व्लॉग में इतना नहीं इसको डिस्क्राइब कर रखा है कि वो इधर अच्छा, डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है ही अच्छा। नहीं। आपने बहुत अच्छे से दिखाया था, तो हाँ, आप सभी चेकआउट कर सफाई सकते भी। हैं कुक एंड व्लॉग्स पे। वो पूरा व्लॉग है, वो जो दुर्गा माता मंदिर का है, कुक एंड ब्लॉग्स विद झा। हाँ। और साथ ही साथ उसके बाद श्री शैलम पर्वत पे कौन से मंदिर गए थे? हम गए थे मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन। और वो भी लास्ट ट्रिप था, उसके बाद मम्मी सब कहीं नहीं गए, इधर उधर घूमे, बीचेस पे इधर उधर गए थे, है ना। हाँ। और बड़े मामा के फ्रेंड भी मिले थे इन्हें, तो अरे सही था, पूछो बहुत मत। अच्छा ट्रिप रहा मम्मी बड़े का। मामा के फ्रेंड पे फ्रेंड मिले जा रहे, कोइंसिडेंट ऐसा हो रहा है कि उनके ना फ्रेंड्स बहुत रहते हैं बहुत। साउथ में, हाँ। तो इसी वजह से ये आप सभी वो ना करें कि कहाँ से आ गए उनके फ्रेंड्स, उनके सही बहुत बात। सारे फ्रेंड्स हैं। और मतलब ऑल इन ऑल मम्मी का तो ट्रिप अच्छा रहा, और हमारी क्या बहुत हालत हो अच्छा। रही थी यहाँ पे, ये तो आप सभी ने देखा ही है। आपने व्लॉग्स देखे थे वहाँ पे नहीं हमारे? बेटा, नहीं नेट देखे। नहीं होता था तो नहीं देखे। अपलोड ही कर देती थी, उसी से ही सारा नेट चला जाता था हाँ, मम्मी वो का, भी है ना? कभी कभी लेना पड़ता था मामा जी से, मतलब एक बार रिचार्ज भी करवाया था एक्स्ट्रा नेट हाँ, का कि व्लॉग्स अपलोड नहीं हो रहे, काफ़ी हैवी फाइल है तो रिचार्ज करवा दो। तो कांटेक्ट तो होता रहता था हमारा मम्मी से, पर ये होता है ना कि मम्मी को बहुत मिस करते थे घर में, मम्मी की डांट को मिस करते थे, आते ही डांटना शुरू कर दिया, कल बहुत डांटी हैं और आज भी डांट डांट के बीट रूट खिलाई हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हम मिस करते ही थे। तो यही था मम्मी के साथ। आज बहुत ही अच्छे से सोई हैं मम्मी बहुत सोई हूँ। इसलिए थोड़ा सा लेट भी रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, है ना? हाँ। सही। तो आप सभी को कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताना, मम्मी के साथ एक्सपीरियंस कैसा लगा ये बताना आप सभी। और मम्मी आ गए हैं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी नहीं थी तो मैं व्लॉग में कितनी बार बोली थी, घर सुना सुना लगता है क्योंकि पापा तो चले जाते हैं, और पूरे दिन जो रहती हैं हमारे साथ मम्मी रहती हैं, गोलू अपना अपने रूम में रहता है। तो बस मैंने भी बहुत सारी सीरीज़ देखी, बहुत सारी क्या, बहुत सीज़न देखे एक सीरीज़ के। YOU है नेटफ्लिक्स पे, वो मैं देख रही थी, काफ़ी अच्छी है। कौन कौन देख चुका है वो सीरीज़ ज़रूर बताना, और कौन कौन नहीं देखा है, जो भी नहीं देखा है वो ज़रूर एक बार चेक करना। थोड़ी वो थ्रिल, हॉरर, साथ ही साथ क्राइम वाली है, सस्पेंस है उसमें, रोमांटिक भी है, तो बहुत अच्छी है, तो देख सकते हो आप, है ना। मम्मी को भी दिखाती हूँ मैं, और सीजन 2 के 3rd एपिसोड पे हूँ मैं, तो मम्मी को दिखाते हैं और हम पियेंगे चाय और कंटिन्यू करेंगे व्लॉगिंग, है ना। तो अगर ये अच्छा लगा हो आप सभी को ये व्लॉग, मम्मी के साथ बातें करना मेरा, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया। मम्मी को पानी देते हैं, खांसी हो रही है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक करके जाइए। हाँ बाय।